यूपी उपचुनाव में 9 में से 7 सीटों पर जमानत जब्त होने के बाद मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा, ईवीएम के जरिए फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। हमारी पार्टी अब कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी। बीएसपी को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। बसपा सुप्रीमो ने मीडिया से बात करते हुए कहा, चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया गया। सभी दल हमें रोकने के लिए काम कर रहे हैं। दलित समाज से निकले छोटे दलों को भी निशाना बनाया। दलित वोटरों से अपील की कि इनको वोट ना दे। यह दूसरे दलों की तरफ से बनाई गई पार्टियां है। यह सब बहुजन समाज पार्टी के पीछे करने के लिए किया जा रहा है। वहीं बता दें कि 9 सीट पर काफी कुछ देखने को मिला है। ऐसी पार्टी को वोट ना दे जो बिकाऊ हो। केवल बीएसपी को वोट दो। विरोधी पार्टियों के लोगों से सावधान रहना है। यह समय की मांग है। सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के लिए यह सबसे जरूरी है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ गए। प्रशांत, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव हुआ था जिसमें से 9 सीटों पर हुआ था, उसमें से बीएसपी ने एक भी सीट नहीं जीती है। करारी हार देखने को मिली है बीएसपी, और मायावती ने यह भी ऐलान किया कि वो अब उपचुनाव नहीं लड़ेगी। बिल्कुल तरुणा, देखिए आज बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जो है उपचुनाव को लेकर तमाम जो गड़बड़ियां रही हैं उसको गिनाते हुए और पब्लिक के द्वारा जो उन्हें रिव्यू मिले उसके आधार पर उन्होंने ऐलान किया कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि कल ही उत्तर प्रदेश की 9 सीटों में जो परिणाम आए हैं वो जो है अपेक्षाकृत ठीक नहीं रहे हैं। जिस तरीके की गड़बड़ियों की शिकायत लगातार बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती को मिल रही थी और तमाम मीडिया के जरिए जो जानकारी मिली उसके माध्यम को लेकर उन्होंने यह जो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आयोजित की और इसको लेकर उन्होंने जो है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी बताया है। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता की उन्होंने मांग की है और इस चुनाव के बाद उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो हमला बोला वो कांग्रेस और बीजेपी के ऊपर बोला है। कांग्रेस और बीजेपी से हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में चौथी बार यहाँ भारी बहुमत से सरकार बनी थी, उसी समय विपक्षी दल बौखला गए थे और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की केंद्र में सरकार न बने उसको लेकर षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया था। लिहाजा छोटे छोटे दलों को इनकी फंडिंग के माध्यम से यहाँ बनाया गया और लगातार इन दलों का चुनाव लड़वाया जा रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे जो सूत्रधार दल हैं जो छोटे दलों को अपना वोट ट्रांसफर करवा के उनके एमपी और विधायक बनाते हैं, यह कहीं ना कहीं बड़ा षड्यंत्र है ताकि बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर्स है वो डाइवर्ट हो जाए। और इसी तरीके से उन्होंने अपने लोगों को आगाह भी किया है कि ऐसे लोगों से, ऐसे दलों से सावधान रहना होगा जो वोटों को लेकर यहाँ पर जो बाबा साहब की जो मूवमेंट है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो मूवमेंट है उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। यह लोग जो है एक तरीके से समाज को धोखा देने जैसा ही काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि उपचुनाव में जिस तरीके से बीजेपी का रिजल्ट आया या फिर बहुजन समाज पार्टी का रिजल्ट आया, क्योंकि सत्ता की मशीनरी का यहाँ दुरुपयोग किया गया है। हालांकि इस मामले के बाद बीएसपी के कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो मायूसी भी है कि चुनाव में इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी ने सहभागिता की लेकिन एक भी सीटें नहीं जीत पाई। कई जगह तो ऐसी स्थितियां हो गई कि बहुजन समाज पार्टी बहुत निचले पायदान पे चौथे नंबर पर तक पहुंच गई है। तो ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में निराशा ना हो उसको लेकर मायावती ने आज महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बिहार का जो चुनाव हुआ, बिहार में जिस तरीके से प्रत्याशी सतीश कुमार यादव केवल 1000 कुछ मतों से वहां हारे हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। हालांकि जब वहां काउंटिंग चल रही थी उस समय भी बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने सत्ता दल पर वहां आरोप लगाया था कि सत्ता दल के द्वारा वहां काउंटिंग को प्रभावित किया जा रहा है। तो इन सब मामलों को ध्यान में रखते हुए बीएसपी चीफ मायावती ने यह कहा है कि सत्ता के संरक्षण में जिस तरीके से चुनाव होता है, सत्ता के तहत यहाँ मशीनरी काम करती है, तो ये निष्पक्ष चुनाव नहीं है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी अब आगे कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी। जबकि उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग का पक्ष लेते हुए कि जब सामान्य निर्वाचन होते हैं तो निश्चित तौर से सत्ता के दबाव में स्थानीय अधिकारी नहीं होते हैं। पूर्ण रूप से मायावती ने जो अधिकारियों का एक पक्ष भी लिया है। दूसरी तरफ जब सत्ता में उपचुनाव होते हैं तो जरूर उन्हें अधिकारियों पर कहीं ना कहीं दोषारोपण किया कि उनका जो है दुरुपयोग किया जाता है सत्ता के द्वारा, उन्हें उनसे जो है अवैध काम कराए जाते हैं। अब जिस तरीके से मायावती की आज टीसी हुई उसके बाद वो जल्द ही समीक्षा बैठक करने को लेकर भी यहाँ पर काम करेंगी। यह बड़ा हमला उन्होंने बोला है खासकर छोटे दलों पे। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है लेकिन देश में बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों को, शुभचिंतकों को उन्होंने बड़ा मैसेज दिया। उन्होंने कहा पूरे जी जान से लड़ना है और जूझना है ताकि 2027 आगामी चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की एक बार फिर से सरकार बने। वहीं उन्होंने संबल मामले पर भी उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि संबल में जिस तरीके की स्थिति है उसको नियंत्रण करने के लिए सरकार वहां उचित काम करे।
प्रशांत, ये भी देखा गया है कि 2019 से लेके अभी तक 2024 तक जो बीएसपी के वोट शेयर है उनमें काफी कमी देखने को मिलती है। आखिरकार क्या कमी रह गई थी कि एक भी सीट पर जीत नहीं पाई है बसपा उत्तर प्रदेश के अंदर? नारे क्या उनके हावी नहीं रहे? देखिए, अगर बहुजन समाज पार्टी का सोशल मीडिया देखें या फिर उनके नेताओं का सोशल मीडिया देखें, जिस तरीके से वो ट्रोल हो रहे हैं उससे साफ है कि बहुजन समाज पार्टी में जिस तरीके से कोऑर्डिनेटर प्रथा चल रही है और कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से यहाँ जो टिकट होते हैं उस पर नाराजगी जो है स्थानीय कैडर के कार्यकर्ताओं का और अन्य जो लोग हों, उन्होंने आरोप खासकर कोऑर्डिनेटर प्रथा पर लगाई है कि कोऑर्डिनेटर मनमानी के तहत अपने लोगों को जिलाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष बनाते हैं और ये गलत रिपोर्ट जो है ऊपर तक भेजते हैं। और इसके साथ यह भी है कि कोऑर्डिनेटर्स की मनमानी के चलते पूर्व में भी लगातार बहुजन समाज पार्टी हारती हुई नजर आई और युग चुनाव में भी देखा कोऑर्डिनेटर्स की मनमानी के चलते जो टिकट हुए हैं या फिर जिस तरीके की जमीनी काम होने चाहिए थे वह इन लोगों ने नहीं किए हैं। बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती ने चुनाव हारने के बाद कई बार ऐलान किया है कि अपने वोटरों के बीच में जाकर मीटिंग करें, इसके साथ ही अम्बेडकर पार्क बने हुए हैं वहां मीटिंग करें, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर्स आज आलीशान बंगलों से और इसके साथ ही गेस्ट हाउस से बाहर निकलकर मीटिंग नहीं करना चाहते हैं। इसलिए जो उनका जमीनी वोटर जिसे अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और ओबीसी कहा जाता है, वहां ये लोग अपनी पहुंच नहीं बना पा रहे हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की हार माना जा रहा है। लगातार बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता ट्रोल हो रहे हैं। इसके साथ ही मायावती को भी टैग करके लोग लगातार ऐसे नेताओं को हटाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेटर से प्रधान ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के साथ देश में जो बर्बादी की है उसका श्रेय उन्हें ही दिया जा रहा है। वहीं तमाम बहुजन समाज पार्टी के ऐसे बड़े नेता हैं जो अपने स्वजाति वोटों को भी नहीं प्रभावित कर पाए हैं, बूथ हार गए हैं, ऐसे लोगों को भी टैग किया जा रहा है, उन पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। निश्चित तौर से देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी पूर्व में काम किया करती थी उसमें बड़ा बदलाव हुआ है। बड़ा बदलाव में देखा जाए प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और विधानसभा इकाई जो पार्टी का संवैधानिक अधिकार है उसको प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है। कोऑर्डिनेटर्स के दम पर यहाँ पर मायावती जो है उत्तर प्रदेश में माहौल बनाना चाह रहे थे, लेकिन इन्हीं कोऑर्डिनेटर्स ने कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को गर्त में ले जाने का काम किया है। कोऑर्डिनेटर्स के खिलाफ लगातार बहुजन समाज पार्टी में जो है उबाल हो रहा है, यानी कि लोग नाराज हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मायावती आखिर में इस कोऑर्डिनेटर्स प्रथा को क्यों नहीं हटा पा रही हैं, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में हार होने के बाद 2022 का चुनाव हो, चाहे लोकसभा 2024 का चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, लगातार बहुजन समाज पार्टी शून्य के शिखर पर पहुंच रही है। और अगर यही हालात रहे, निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी की और दुर्गति होने वाली है। जब तक कि प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, विधानसभा और सेक्टर के अध्यक्ष को बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती अधिकार नहीं देंगी, उनकी बातें नहीं सुनेंगी और बहुजन समाज पार्टी के जमीनी स्तर पर काम करने को लेकर वो समय नहीं देंगी, तब तक यही रहेगी। लगातार चाहे महाराष्ट्र का चुनाव रहा हो, चाहे झारखंड का चुनाव रहा हो, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव रहे हैं, मायावती की रैलियों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने मांग की, लेकिन चुनिंदा जगह ही मायावती ने महाराष्ट्र और झारखंड में रैली की। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में मायावती या उनके आकाश आनंद जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने भी कोई रैली नहीं की। उससे भी कहीं ना कहीं देखा जाए कि बहुजन समाज पार्टी का जो मूल वोटर है वो नाराज हो रहा है कि मायावती जमीन पर आकर काम नहीं करना चाहती हैं। वहीं आकाश आनंद जिस तरीके से हरियाणा या अन्य प्रदेशों के चुनाव में लगे थे, लेकिन उसके बावजूद उनके जो पैरों में बेड़ियां डाल दी गई, उन्हें भी एक तरीके से जो उनके अधिकारों को समेट दिया गया, उन्हें उत्तर प्रदेश नहीं आने दिया जा रहा है। वो माहौल कहीं ना कहीं वोटर्स को प्रभावित कर रहा था, इसलिए वोटर्स अन्य दलों की ओर चले गए और मायावती की पार्टी बीएसपी की यहाँ करारी हार हुई है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत।